यार हमजा, आज एक तुमसे बात ना पूछूं। मेरा दिल ना ऐसे भारी सा रहता है, बात एक ज़हन में आती है, सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। जरूर, खैरियत तो है ना यार? कुछ दिन से ना मैं मुसलसल ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं जो भी अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, मेरी अल्लाह तक वो दुआ पहुंचती नहीं। पता नहीं अब वो कबूल भी होगी या फिर नहीं। हाँ, ये एहसास तो बहुत आम है, लेकिन अल्लाह किसी का मांगना जाया नहीं करता। वो दुआ को जरूर कबूल करता है। लेकिन यार एक बात मैं कहूंगा जो कि कड़वा सच है, कि हमें दुआ मांगने का तरीका नहीं आता। हमें वो मांगने का तरीका ही नहीं आता जैसे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया हुआ है। क्या मतलब तरीका नहीं आता? हम तो दुआ मांगते हैं भाई, जैसे भाई शरीयत में हुक्म है हम वैसे ही दुआ मांगते हैं। शायद नहीं, हम दुआ मांग तो रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिल शामिल नहीं होता दुआ में। हम दुआ मांग रहे होंगे, ध्यान हमारा इधर उधर होगा, दिल शामिल नहीं होगा। लेकिन जब हमें कोई मुसीबत आ जाएगी, जब हमें उस चीज वो जो हम मांग रहे हैं उसकी अशद जरूरत होगी, तो हम दिल से दुआ मांगेंगे। जैसे आपने भी कहा कि रो कर दुआ मांगते हैं, तो हमें तब रोना भी आ जाएगा। तो मतलब दुआ में दिल का शरीक होना भी जरूरी है। हाँ अली, दुआ कोई भी बेकार नहीं जाती, वो कबूल होती है। लेकिन बस तुम उस दुआ को दिल से मांगोगे तो वो कबूल जरूर होगी। जब तुम दिल से दुआ मांगोगे ना, तो वो तुम्हारे दिल से निकले अल्फाज कबूलियत में बहुत जल्दी करेंगे। बहुत जल्दी तुम्हारी दुआ कबूल होगी। लेकिन हमारे अंदर कसूर ही ये है कि हम दिल से दुआ मांगते ही नहीं। दुआ में भी जल्दी करते हैं, नमाज में भी जल्दी करते हैं। भाई हमारा कारोबार तो बंद है भाई। हाँ, ये बात तो मैंने भी महसूस की है कि जब इंसान को कोई मुश्किल पेश आती है तो वो दिल से दुआ मांगता है, रो रो कर दुआएं मांगता है। तो तब मैं ये सोचता भी हूँ कि शायद सुनी भी जाती हो, क्योंकि जब वो दिल से दुआ मांग रहा होता है ना, तो वो रो भी पड़ता है बीच में कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो रो भी पड़ता है वो। हाँ, ऐसे वक्त में अल्लाह दुआ भी कबूल जल्दी करता है। अल्लाह पाक को उसका मांगना भी पसंद आता है। जब दुआ में आजिजी हो जाती है ना, आजिजी आ जाती है, तो वो दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। यार एक बात तो बताओ, मैंने ये सुना है कि जो हराम कमाई होती है ये दुआ की कबूलियत को रोक लेती है, ऐसी बात है क्या? बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हराम कमाने वाले और हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। अगर रिज्क हलाल हो तो फिर दुआ फौरन कबूल हो जाती है, क्योंकि जब हमने पहनना ही हराम का है, हराम कमाई का पहनना है, खाना है, पीना है, तो दुआ कैसे कबूल होगी? जब हमने पहना भी हलाल, खाना भी हलाल, पीना भी हलाल, तो दुआ में भी तासीर होगी। मतलब दुआ का कबूल ना होने की एक वजह ये भी हो सकती है फिर। हाँ, कभी इंसान ना ऐसे कामों से दुआ के कबूल होने के रास्ते भी बंद कर देता है, सिर्फ अपनी कुताहियों से ही। अच्छा ये बताओ कि जब दुआ मांग ली तो हमें फिर यकीन किस कदर रखना चाहिए? इस यकीन का क्या रोल होना चाहिए दुआ में? यकीन के बगैर दुआ ऐसे ही है जैसे बगैर कमान के तीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी दुआ मांगो तो यकीन के साथ मांगो कि मेरी दुआ कबूल होगी। अगर दुआ में जरा सा भी शक हो गया, पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी, तो दुआ कबूल होने के वो चांस ही नहीं रहते। लेकिन अगर अल्लाह दुआ को कबूल करने में देर लगा दे, तो फिर मैं वही दुआ मांग रहा हूँ, मुझे वो चीज अभी चाहिए, तो अल्लाह वो दुआ कबूल करने में देर कर दे, तो फिर अली देर का मतलब इनकार नहीं होता। कभी कभार अल्लाह हमें वो चीज उस वक्त अता करता है जब वो हमारे हक में बेहतर हो, बल्कि बेहतरीन हो, तब वो हमें अता कर देता है। बाज़ हमारे हक में वो दुआ बेहतर नहीं होती, लेकिन फिर भी हम मांग रहे होते हैं, अल्लाह पाक हमें दे नहीं रहा, दे नहीं रहा, हम ऐसे कह रहे होते हैं जब वो हमारे हक में बेहतर नहीं। लेकिन जब वो हमारे हक में बेहतर होती है और हम दिल से भी मांग रहे होते हैं, तो वो दुआ कबूल होती है। और जब हमारे हक में बेहतर होती है तो हमें जरूर मिलता है, वो दुआ अधूरी नहीं रहती। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि दूसरों के हक में अगर दुआ करें तो वो दुआ अपने हक में भी कबूल होती है, ऐसी बात है क्या? हाँ, जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो तो फरिश्ता कहता है आमीन।
تو وہ دعا تمہارے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا یہ شارٹ کٹ ہے۔ اچھا، والدین کی دعا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ارے والدین کی دعا تو ایکسپریس ٹرین کی طرح تیز ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بلکہ والدین کا صرف یہ کہہ دینا کہ تم خوش رہو، یہ تو تقدیر تک بدل دیتی ہے۔ اتنی تاثیر ہے والدین کی دعا میں۔ ان کی خدمت کرو اور ان کی ایسی خدمت کرو کہ ان کی روح راضی ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جائے۔ واقعی یار، والدین کی دعا سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں، کوئی خوشی نہیں۔ سچ میں یار، مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ دعا بھی مانگتا ہوں، قبول ہی نہیں ہوتی۔ مصیبتیں دعا کا راستہ کھولتی ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ جب مجھے بندہ پکارتا ہے نا تو میں قریب ہو جاتا ہوں۔ کبھی کبھی مشکلیں دعا کا راستہ بن جاتی ہیں۔ مطلب دعا بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو نا کافی عرصے سے دعا مانگتا رہا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ایک وقت تھا کہ لوگ اس کو کہنے لگے کہ چھوڑو یار، تم مانگتے رہتی ہو، تمہاری دعا قبول تو ہو نہیں رہی، رہنے دو۔ مگر وہ شخص کہتا رہا کہ کوئی بات نہیں، دعا قبول ہو یا نہ ہو، میں اللہ پاک سے مانگتا رہوں گا اور اللہ پاک سے باتیں کرتا رہوں گا۔ نماز کی صورت میں، دعا کی صورت میں اس کا یقین تھا دعا پر کہ میری دعا قبول ہوگی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا اس پر کہ اس کی دعا نے اس کے راستے کھول دیے، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کا یقین تھا نا، توکل تھا، تو دعا قبول ہو گئی۔ جی ہاں، آج کا سبق یہی ہے کہ دعا مانگتے رہو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس دعا میں ہمارا یقین لازمن ہونا چاہیے۔ آپ مانگتے رہیں، یقین مانیں، کرم ضرور ہوگا۔ اس ذات پر آپ یقین رکھیں، امید نہیں رکھنی، یقین رکھنا ہے۔ یقین رکھیں گے، آپ کی دعا میں جو تاثیر ہوگی یقیناً پوری ہوگی دعا وہ۔ بہرحال ابھی کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔